बिहार के शीश महल की बात पटना से लेकर दिल्ली तक हो रही है। बिहार के गांव में ऐसा महल बनाया गया, ईडी सीबीआई अब सब वहां पहुंचे। इसको सोशल मीडिया में गरीबों का महल कहा जा रहा है। ये महल किसी गरीब का नहीं है, दरअसल लालू यादव के करीबी अरुण यादव का है। और अब आरजेडी के कई बड़े नेता मुश्किल में आ गए हैं। बिहार का शीश महल इतना बड़ा है, एक दिन में पूरा घूमना मुश्किल है। इस शीश महल की शेष बातें आप खुद देखिए हमारी रिपोर्ट में। जहां तक देखिए वहां तक बाउंड्री वॉल नजर आएगी। देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कितने बीघा, कितने एकड़, कितने हेक्टेयर में बना है। जब सामने से देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ऐसा भव्य महल राजाओं का देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। जो भी इसे देखता है वो इसकी भव्यता को देखकर खो जाता है। ये इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, इतना विशाल है कि पूरे बिहार में इस हवेली की चर्चा होती है। काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है और बिल्कुल देखने में किसी महल की तरह दिखता है। यहाँ देखिए, आपको जो सामने जो गुंबद ऐसा नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर और पीछे के हिस्से में काफ़ी दूर तक इनकी हवेली फैली हुई है। और इसके अंदर करीब 500 की संख्या में गाय है, इसके अलावा तालाब है। लेकिन न तो ये कोई किला है, ना ही कोई होटल, ना ही कोई टूरिस्ट स्पॉट। सोशल मीडिया में इस महल को गरीब का महल कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे की कहानी जो है वो इमोशनल नहीं है बल्कि करप्शन की है। गरीब का महल एक कमेंट है जो करप्शन के महल को लेकर कहा जाता है। ईडी ने अरुण यादव के 40 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 21.38 करोड़ है। इसमें आरा के आगी गांव में मौजूद अरुण यादव का आलीशान बंगला भी शामिल है, जिसकी कीमत 11.03 करोड़ बताया जा रहा है। कुछ महीने पहले सीबीआई अरुण यादव के आलीशान बंगले का मापजोख की थी। अरुण यादव लालू यादव के बेहद करीबी लोगों में से हैं। लालू परिवार के बेहद करीबी। बालू कारोबार से इनका रिश्ता रहा है, काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। और धीरे धीरे तमाम दूसरे व्यवसाय से जुड़ते जाने के बाद अरुण यादव का नाम इस पूरे इलाके में हो गया। और इतनी अधिक संपत्ति अरुण यादव ने बनाई कि उसके बाद कई तरह के आरोप लगे। पूरे इलाके में कोई दूसरा कभी जीत नहीं सकता है। तो जाहिर है अब अरुण यादव जो लालू यादव के बेहद करीबी, और कहा जाता है कि लालू यादव की जो ताकत है, और लालू यादव के जब बुरे दिन चल रहे थे उस दौर में अरुण यादव ने काफ़ी मदद की थी। पटना में राबड़ी देवी के 4 फ्लैट्स अरुण यादव ने खरीदे थे। और इसी तरह कई जो कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं पटना में, उसके भी मालिक हैं अरुण यादव। तो बेहिसाब संपत्ति। और जाहिर है अब जब जांच का दायरा बढ़ा है, ईडी कार्रवाई कर रही है, तो आने वाले दिनों में अरुण यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कुर्की का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन अरुण यादव का दावा इससे उलट है। अरुण यादव का दावा है कि ईडी जिस आलीशान बंगले को कुर्क करने का दावा कर रही है, उस बंगले में वो और उनका परिवार अभी भी रह रहा है। नहीं के कोनो ऐसा जानकारी नहीं है कि कोनो बात बा, ना कुछ बात बा, ना हमरा कोनो के पूछलता, ना बुलावेला, ना कोनो बात बा। तो ये चलाओ तो लोकेशन कहाँ से हम देखनी है, टीवी में तो लड़का लोग देखलक। हम तो अभी दुर्गा पूजा के पाठ पर हमने के पूजा में बाझल बन जा है का हमारे जे घर बा। अभी हम ईसानी से एगो हार्डवेयर के दुकान रहे, हम उद्घाटन के क्या होता नहीं। और कोनो हमने के न जानकारी बा। सब पत्रकार लोग के हम निवेदन करब कि कोनो जांच पड़ताल करके जान के चलावे के चाहिए। इस महल में ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी जांच बैठाई गई? ईडी से लेकर सीबीआई तक को आना पड़ा। अरुण यादव के महल के अंदर क्या है ये कम लोगों को पता है। आम लोगों को अंदर जाना, वीडियो बनाना पूरी तरह से मना है। इस महल के बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। अभी अरुण यादव का खौफ है या इतना सस्पेंस बनाकर रखा गया है इस महल को लेकर? अरुण यादव के इस आलीशान बंगले के पास कंपाउंड में ऊपर से जो शेड नुमा आकृति दिख रही है वो तबेला है। पहली बार इसे कैमरे पर अंदर से देखिए। इसमें करीब 500 गाय और भैंसे हैं। इनकी देखरेख करने के लिए 3 से 4 लोग रखे गए हैं।
इस महल के अंदर जिम है, बड़ा सा आंगन और एक पार्क भी मौजूद है। हरी सब्जी उगाने के लिए खेत भी अंदर ही मौजूद है। एक साथ 15 गाड़ियों को पार्क करने के लिए बड़ी सी पार्किंग भी है। आरा के अंगी गांव से होकर गुजरने वाला इस इमारत को देखकर खुद तारीफ करने से रोक नहीं पाता है। अरुण यादव का ये आलीशान हवेली 3 मंजिला है। इसमें करीब 20 कमरे हैं। ज्यादातर कमरे ग्राउंड फ्लोर पर ही मौजूद है। अपने परिवार के साथ अरुण यादव इसी बंगले में रहते हैं, लेकिन अब उन्हें इस बंगले को खाली करना पड़ेगा क्योंकि ईडी ने इसे जब्त कर लिया है। अरुण यादव पर यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। अरुण यादव पर बालू की अवैध खनन का आरोप है। ईडी की टीम इसी साल फरवरी में अरुण यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। अरुण यादव लालू परिवार के बेहद करीबी हैं और करीबी होने के कारण अरुण यादव के परिवार का सियासी रसूख भी भोजपुर में है। अरुण यादव विधायक रह चुके हैं। भाई विजेंद्र यादव भी विधायक रह चुके हैं। पत्नी किरण देवी संदेश विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा समय में विधायक है। अरुण यादव पर 2014-15 से 2022-23 के बीच जब वो विधायक थे तब अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। रॉबिन हुड की जो छवि है वो अरुण यादव ने बना रखी है और जाहिर है इसी छवि की बदौलत वो खुद को बाहुबली कहते हैं इस पूरे इलाके में कोई दूसरा कभी जीत नहीं सकता है। तो जाहिर है अब अरुण यादव जो लालू यादव के बेहद करीबी, और कहा जाता है कि लालू यादव की जो ताकत है और लालू यादव के जब बुरे दिन चल रहे थे उस दौर में अरुण यादव ने काफ़ी मदद की थी। पटना में राबड़ी देवी के 4 फ्लैट्स अरुण यादव ने खरीदे थे और इसी तरह कई जो कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं पटना में उसके भी मालिक हैं अरुण यादव। तो बेहिसाब संपत्ति, और जाहिर है अब जब जांच का दायरा बढ़ा है, ईडी कार्रवाई कर रही है, तो आने वाले दिनों में अरुण यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लेकिन दानापुर में 4 फ्लैट्स को ईडी ने कुर्क कर दिया है, जिसकी कीमत करीब 2,56,00,000 रुपए है। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में एक कमर्शियल लैंड को भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत 3,44,00,000 है। अंगी गांव में खरीदे गए 40 एग्रीकल्चर प्लॉट पर भी ईडी का एक्शन हुआ है। इसकी कीमत 3.04 करोड़ बताई जा रही है। लालू से लेकर तेजस्वी यादव तक से अरुण यादव के रिश्ते बेहतर हैं। अरुण यादव ने इस आलीशान बंगले में गृह प्रवेश के दौरान भी लालू और तेजस्वी यादव मौजूद थे। मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध बालू खनन के अलावा लैंड फॉर जॉब केस में भी अरुण यादव का नाम है। इस केस की जांच सीबीआई अलग से कर रही है। अरुण यादव अपने इलाके में दबंग है। 2015 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक अरुण यादव पर 13 आपराधिक मामले हैं। इसमें हत्या का प्रयास, वसूली, अपहरण, आर्म्स एक्ट, दंगे का आरोप, सरकारी अधिकारियों से मारपीट और चोरी का आरोप।